दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आशा करते हैं मछलियाँ अच्छी तरह से ग्रो कर रही होंगी। संपूर्ण ध्यान आप लोग अपने इस व्यवसाय पर लगा रहे होंगे। जिस तरह से दूसरे व्यवसाय करने वाले लोग अपने व्यवसाय पर ध्यान लगाते हैं, आपको भी ध्यान लगाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब आप मछली पालन का शुरुआत करते हैं, जब आप नए होते हैं, आपको किस तरह का तालाब मिलता है। हो सकता है किन्हीं के पास छोटा तालाब हो, किन्हीं के पास उनके मन लायक बड़ा तालाब हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तालाबों में देखा जाता है कि किसी दूसरे तरह की मछली का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, किसी में आईएमसी का ग्रोथ बढ़िया हो रहा है, किसी में कार्प मछलियों का यानी विदेशी कार्प मछलियों का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, किसी तालाब में छोटे मछलियों का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, जिसमें आपका सिंघी मछली, मांगुर मछली, टेंगड़े मछली, इस तरह स्नेक हेड मछली, इस तरह के मछलियों का ग्रोथ हो रहा है। अलग अलग तालाब में अलग अलग तरह की मछलियों का ग्रोथ होता है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके तालाब में किस तरह की मछली का ग्रोथ हो, अच्छी तरह से होता है, भरवार किस मछली का ज़्यादा है आपके तालाब में, उसी को ध्यान में रख करके आपको अपने तालाब में सीड स्टॉक करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपके तालाब में कीचड़ की मात्रा अधिक रहता है, आपके तालाब के तली में कीचड़ यानी मड ज़्यादा मात्रा में है, तो किस मछली का पालन करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसा कि थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा, थंबनेल जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस मछली के बारे में जानकारी, किस पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं आज। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके तालाब में मड है, मड अधिकायक मात्रा में है, बहुत मात्रा में मड है यानी कीचड़ है, तो आपको किस मछली का पालन अपने तालाब में करना चाहिए, जिसका ग्रोथ कम भोजन दे करके, कम पैसा लगा करके, कम खर्च करके उस मछली का ग्रोथ अच्छी तरह से हो सकता है। तो हम एक सजेशन देना चाहेंगे, अगर आपके तालाब में मड अधिक है, कीचड़ अधिक है, तो आपको गैंची मछली, जिसको बहुत जगह पटिया मछली के नाम से जाना जाता है और स्मॉल इल फिश भी कहा जाता है, आपके एरिया में इस मछली को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके हमको सूचित करेंगे। इसी गैंची मछली के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। अगर आपका तालाब, हम फिर से कहते हैं, कीचड़ वाली है, ज़्यादा कीचड़ है, ऐसे तो संपूर्ण अमूमन सारे तालाबों में कीचड़ रहता ही है, लेकिन किसी तालाब में अधिक कीचड़ रहता है, तो उस पोजीशन में आपको गैंची मछली का पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वह तालाब 1 एकड़ का है तो सीड कितना स्टॉक करना चाहिए। चूँकि यह हाई डेंसिटी में पाली जाने वाली मछली है, तो सिर्फ अगर आप गैंची मछली का ही पालन करते हैं तो 20,000 सीड आप स्टॉक कर देंगे। अगर आपके तालाब में एरिएटर लगा हुआ है पहले से, या लगाने में सक्षम है, आप एरिएटर 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करने में सक्षम है, तो आप 30,000 बीज भी डाल सकते हैं। बिना एरिएटर का 20,000 और एरिएटर के साथ 30,000 बीज। अब हम बात करते हैं, चूँकि यह तालाब जो होगा कीचड़ ज़्यादा होगा और तालाब को सूखने का मौका नहीं मिला होगा, पानी अगर होगा तालाब में, तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है, बीज डालने से पहले, सारी मछलियाँ जब आप निकाल लेंगे उसके बाद ही बीज डालने का कार्यक्रम होगा, तो बीज डालने से 1 महीना पहले आपको चूने का खली का इस्तेमाल कर देना पड़ेगा, चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। और उससे भी पहले आपको महुआ की खली का प्रयोग करना पड़ेगा। महुआ की खली का प्रयोग से भी आपकी मछलियों का ग्रोथ होता है और जो भी हानिकारक उसमें कीट पतंग होते हैं, सारे तालाब से बाहर हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो महुआ की खली का प्रयोग करने के 1 महीना बाद ही आप अपने तालाब में बीज का संचयन करेंगे, गैंची मछली का बीज संचयन करेंगे, तो 20,000 कर लेंगे। और दूसरा हम कहना चाह रहे हैं कि दूसरी मछलियों के साथ भी अगर आप अपने तालाब में आईएमसी का पालन करते हैं, तो उस पोजीशन में भी आप इस मछली का सीड स्टॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये रहता है कि सीड हम कहाँ से लें। अगर डायरेक्ट आपको सीड नहीं मिलता है, तो जो भी आपके मार्केट होगा जहाँ पे आप मछली पालन करते हैं, उसके आसपास में जो मार्केट होगा, वहाँ जिंदा गैंची मछली आप खरीद करके ले आएंगे, 1 किलो खरीद करके ले आएंगे, उसमें नर मादा दोनों होगा, जिंदा लाएंगे और जिंदा ही अपने तालाब में डाल देंगे। तो आपको सीड के संबंध में ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन सारी मछलियाँ बच्चे दे देंगी आपके तालाब में, तो सीड खरीदने का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फीडिंग के विषय में। इस मछली को भोजन देने की है, चूँकि आप 20,000 संग्रह करेंगे बीज, 30,000 संग्रह करेंगे, तो भोजन देना पड़ेगा। ऐसे तालाब में हम क्यों कह रहे हैं कि कीचड़ वाली तालाब में पालन करने के लिए, बहुत सारा भोजन यह कीचड़ से ही तलाश करती है और उसी से अच्छा ग्रोथ करती है। फिर भी चूँकि आप ज़्यादा संख्या में इसका सीड स्टॉक कर रहे हैं, तो भोजन में आप राइस ब्रान, सरसों की खली, जो भी आप आईएमसी को देते हैं वह देंगे, और फैक्ट्री मेड फीड भी आप खिला सकते हैं, जो 0 साइज़ वाला होगा, सबसे छोटा साइज़ वाला होगा,
क्योंकि यह मछली छोटी होती है तो बड़ा साइज का दाना यह नहीं खाएगी। छोटे आकार की दाना, प्रोटीन की मात्रा जिसमें अधिक हो, वे आप खिलाएंगे तो अच्छा ग्रोथ करेंगी। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी हम देना चाह रहे थे कि अगर आपके तालाब में कीचड़ है तो किस मछली का पालन करना चाहिए। आप गैंची मछली का पालन कीजिए, अच्छा ग्रोथ होगा। IMC के साथ भी पालन कर सकते हैं। धन्यवाद।